गाड़ी के आगे कुछ लगाया हो, किसी ने पथराव किया हो, किसी ने कुछ भी गलत लिखा हो, किसी ने भी कुछ गलत लिखा हो, एक भी आदमी दिखा दो किसी ने नारेबाजी गलत की हो, किसी ने कुछ भी किया हो, किसी ने नहीं किया। लेकिन इन्हें बाउंड्री ऐसा मचा दिया, प्रधानमंत्री खतरे में। अगर ऐसा तो बीजेपी वाले बढ़िया जितने हैं, जितने भी एमएलए एमपी हैं, ये अपनी आईडियो से पोस्ट करो कि एसपीजी की सिक्योरिटी अंडर सेंट्रल मिनिस्टर के आती है, और उसको अमित शाह को इसका जवाब दे। नहीं तो अमित शाह इस्तीफा दे। हमारे प्रधानमंत्री को कैसे इतने खतरे में ला सकते हो? मेरे को भी दुख है, ये हिंदू सम्राट, ये शेरू, हमारा जो शेरू है इसकी जान को खतरा हो गया। और अमित शाह इसका जवाब दे। आप लोग सब अपनी आईडियो से पोस्ट डालो, और बीजेपी के जितने हैं ये पोस्ट डालो कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे हमारे प्रधानमंत्री को। अरे हमें भी दुख है, हमारा प्रधानमंत्री, इतना अच्छा प्रधानमंत्री हमें मिला है जिसने इस देश की माँ बहनें कर दी, इस पूरे देश को बांट दिया हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाट नॉन जाट के नाम पे, पटेल नॉन पटेल के नाम पे, गुज्जर नॉन गुज्जर के नाम पे, सिख हिंदू के नाम पे, मराठा नॉन मराठा के नाम पे, पटेल नॉन पटेल के नाम पे, आदिवासी और सेना को आपस में भिड़ा के वहां नक्सलियों के उस पे इस देश को ऐसी तैसी कर दी। हमें भी ऐसे प्रधानमंत्री की हमें भी दुख होता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की साजिश थी है। मैं खुला कहता हूं, अगर कल प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में कुछ होता, अगर प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ होता, तो उसका जिम्मेदार अमित शाह है। अगर कोई मेरे घर में आता है और मेरे घर में आने के बाद उसके साथ कुछ गलत हरकत होती है, जिसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। और उसके ये देखो, अमित शाह गृह मंत्री को एक भी चैनल ने ये कहा हो कि गृह मंत्रालय जवाब दे सिक्योरिटी में चूक कैसे हुई। सिक्योरिटी इतनी एक बात ये बताओ, एक प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है देश में। इस हिंदुत्व का एक ठेकेदार है जिसने इस देश का नाश कर दिया, वो हिंदुत्व का ठेकेदार इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? और रही बात, हमने इतना दुख है जितने हमारे एक किसान शहीद हो गया, चलिए तो बच गया, यो कौन सा शहीद हो गया? आज मैं आपको पोस्ट दिखाऊंगा कि क्या क्या लिखने लग रहे हैं। एक और है छोटा फेंटाइन का, यूपी वाला, उसकी पोस्ट देखो आप क्या लिखने लग रहा है। बैक कैमरा करके दिखाऊंगा। इतने बड़े ड्रामेबाज हैं ये लोग। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की घटना के लेकर को आना चाहिए था, ये हिंदी भी अच्छी लिखे हैं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगे। ये देखो कितना बकवासी, कितना इस देश के अंदर जहर घोलने लग रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होगी, ओकल मार दिया होता, खालिस्तानियों तुमने, आतंकवादियों तुमने उसके ऊपर हमला कर दिया होता, इस देश की गरिमा को ठेस पहुंचगी। इन बड़ों को शर्म नहीं आती ऐसी बात लिखते समय? ये क्या लिखने लग रहे हैं? क्या अपने लोगों के बीच में जाने में भी, अगर ये आतंकवादी खालिस्तानी होते, इनके 800 शहीद कर दिए, तो कभी का कुछ कर देते। और एक बात और बता दूं, किसी को दर्द होता तो हो, देखो इसने इतनी बड़ी बात लिख दी कि योगी आदित्यनाथ बड़ी उम्र की कामना करने गए हैं। इनका कोई मतलब नहीं, गरीब आदमी मरने लग रहे हैं। इसका उत्तर प्रदेश का इतना बुरा हाल हो रखा है, कैसे गरीब मजदूर आदमियों के साथ कैसा बर्ताव, कैसे हरियाणा पंजाब में लॉकडाउन लगा के, कैसे रेडी वालों के साथ धक्का मार के, कैसे उनके साथ बदतमीजी करके उनके अंदर घरों में पैक करने लग रहे हैं। उन चीजों से इनको कोई मतलब नहीं है। एक प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा हो गया, भगवान हो गया, खुदा हो गया इस देश का, उसका कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे हमारे सैनिक मर जाओ, बॉर्डर इतने शहीद हो, क्या कभी योगी आदित्यनाथ जो लिख रहा है वो फेंटा, क्या इसने आज तक एक भी पोस्ट डाली हो, किसी भी एमएलए सांसद ने एक भी पोस्ट हमारे जवान के लिए डाली हो कि भाई मैं लंबी उम्र की कामना करने गया उस परिवार के लिए, उस परिवार का एक जवान शहीद हो गया? क्या एक भी आज तक ऐसी पोस्ट आई है? देखिए आप लोगों ने। या कि कोई हमारा पुलिस का जवान शहीद हो गया, क्या उसके लिए कभी इन लोगों ने पोस्ट की है? उसके लिए इसने एक राजनीतिक षड्यंत्र रचने के लिए अब पंजाब में चला रखा है कि ये 2 खालिस्तानी आतंकवादी थे जो ने लाल किले पे कब्जा कर लिया था। ये वही लोग थे जो प्रधानमंत्री जी को मारने की साजिश कर रहे थे। ऐसी बात करने लग रहा है कि आज ये गया है काशी विश्वनाथ मंदिर में लंबी उम्र की कामना करने, ईब जैसे 500 साल जी जाओगा। यहां किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा,
कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई बीमारी में, कोई किसी हादसे में, कोई किसी तरह, सबको जाना, यहाँ कोई नहीं रहना। कोई कितने पैसे वाला, कितना गरीब है, कितना अमीर है, कितना कुछ है, सबको जाना, यहाँ किसी ने नहीं रहना। ये बेवजह के ड्रामे करने लग रहा है, कामना करने वहां गया है। क्या 800 किसान हमारे शहीद हो गए, उसकी कामना करने हो गया कभी? तब तो आतंकवादी खालिस्तानी थे। इसने एक ऐसा वो लिखा है, एसपीजी की सिक्योरिटी होती है ना, आप सब भाइयों को बता दो, एसपीजी सिक्योरिटी के उसमें क्या होता है, जो उसकी सिक्योरिटी होती है ना, जो उसका मैप तैयार किया जाता है वहां, वो जो जिस भी स्टेट में जाते हैं वहां की लोकल फोर्स को भी उसका नहीं पता होता। जो उसकी सिक्योरिटी इंचार्ज होता है वो अपने हिसाब से रूट तैयार करता है, 2 रूट तैयार करता है। एक कोई इमरजेंसी हो जाए, वो एक जो हवाई रूट होता है वो रूट तैयार करता है, उसके फिर उसके अकॉर्डिंग उसको ले जाया जाता है। और कभी भी एसपीजी सिक्योरिटी के अंडर ये नहीं आता कि 21 से 20 या 21 किलोमीटर से अंदर किसी को आप बाई रोड लेके नहीं जा सकते। इसमें देखो, जो कल प्राइम मिनिस्टर का रोड मैप था वो आपको दिखा दूं। इसमें लिख रखा है, जब मोदी जी वहां से चले 10:30 बजे, डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट बाई MI-17 हेलीकॉप्टर और अराइवल किला चौक हेलीपैड फिरोजपुर। ये जो रोड मैप जो इनका पहले से तैयार था, जो रोड मैप इनका पहले से तैयार था कि बाई एयर लेके जाएंगे बठिंडा एयरपोर्ट तक और फिरोजपुर तक, जो हेलीकॉप्टर रूट बना रखा, लेकिन उस रूट पे चढ़े हैं जिस पे पहले ही पता था। 3 दिन से किसान सम्मेलनों ने सब ने कर रखा, भाई हम विरोध करेंगे। विरोध यहाँ पे होता है, जब किसान परेशान तो विरोध भी होगा। यहाँ मुख्यमंत्री का विरोध होता है, उप मुख्यमंत्री का विरोध होता है, सबका विरोध होता है। जब उनको पता भाई रोड पे ये विरोध करेंगे, उस रोड पे इनको चला दिया। और 111 किलोमीटर बाई रोड, जो कभी भी पीएम बाई रोड एसपीजी सिक्योरिटी के होते हुए कभी भी बाई रोड नहीं चलता। जब हेलीकॉप्टर का सारा रास्ता था, सब कुछ था, इसका मैन ये क्या था। और ये शर्म की बात है, इंदिरा गांधी जी एक बार भाषण देने लग रही थी, एक बार उनके यहाँ पे पथराव कर दिया था, लेकिन उनके खून तक बहने लग रहा था। उसने उस समय भी अपना भाषण नहीं रोका। और पता नहीं कितने एग्जाम्पल इस देश के अंदर है। इतने बड़े पद पे होगा, अगर छोटी मोटी घटना हो जाता उस चीज को इग्नोर किया जाता है। अब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, और छोटी मोटी अगर कोई चीज हो जाता है उसको इग्नोर कर देते बिल्कुल, कहीं ना कहीं परिवार पे या कोई ऐसी चीज पे असर ना पड़े कि भाई बड़े आदमी है, वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। और इसने तो बिना कुछ हुए ऐसा दिखा दिया कि भाई ये लिखता है, देखो इतने बड़े पद पे बैठ के या इंसान क्या लिखता है, थैंक्स बोलना अपने मुख्यमंत्री को, मैं सलामत, मेरी जान बचा के आ गया। जान बचाने का मतलब क्या होता है? अगर कोई आदमी कहे मेरी जान को खतरा है, मेरे ऊपर, मैं आज मार दिया होता हो तभी कहता है, या उसके ऊपर कोई फायरिंग हुई हो, कोई पथराव हुआ, उसके साथ कोई हो, उसके साथ घेराव किया हो, वो इंसान रोड के ऊपर चला गया, वहां रोड जाम हो गया 20 मिनट, वो वापस हुआ वहां से आ गया, तो उसकी जान को खतरा कौन सा हो गया? कौन सा वहां आतंकवादी संगठनों ने वहां उसके ऊपर हमला कर दिया? ये दिखा के यूपी सब चैनलों पे, जितने नेशनल चैनल है, जितने बड़वे हैं, गोदी मीडिया हैं, जो बार बार किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी दिखाते थे, ये वही लोग हैं जो आज ये दिखाने लग रहे हैं। कल के पूरे दिन इन्होंने क्या दिखा? पूरे दिन देश के अंदर इतना जहर घोल दिया कि प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर दिया उनका। ये वही लोग हैं, राकेश टिकैत जवाब दे, दूसरे किसान मोर्चा के जो प्रधान हो जवाब दे, ये वही लोग हैं जो लाल किले के अंदर घुस गए थे, लाल किले पे वो कर दिया था, झंडा फहरा दिया था। ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे, इन्होंने, इनकी एक साजिश थी। ये चीज कर गए, ये यूपी इलेक्शन में ये दिखाना चाहते हैं जो थारा हिंदुओं का जो कुत्ता बना रखा है, जो तुमने शेरू है, शेरू जिसको तुम भगत इसको अपना बाबू बोलते हो, पिताजी बोलते हो, इसको खतरा था और हिंदुओं को इस देश में खतरा हो गया। ये सारा खतरा इस मोदी पे नहीं है, ये सारा खतरा इस हिंदुत्व की जो ठेकेदारी इन लोगों ने ले रखी है इस देश का नाश करने के लिए, जो हिंदुत्व खतरे में दिखा के हिंदू मुस्लिम करा के देश का नाश कर दिया। अब उसी चीज को यूपी में बार बार दिखा के हिंदुत्व खतरे में है। ये देखो, एक प्रधानमंत्री भी सुरक्षित इस देश के अंदर नहीं है, उसके ऊपर हमला हो गया होता, ये भी इसको। और कई चैनल तो ऐसे हैं, पोस्ट देख लो आप, सीधे 1984 से जोड़ने लग रहे हैं। ये जोड़ने लग रहे हैं कि यहाँ तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी मार दी थी, ये वही लोग हैं जो राजीव गांधी के उसमें थे, ये वही लोग हैं जिन्हें बेअंत सिंह को मार दिया था, मुख्यमंत्री को मार दिया था। इन्होंने पूरी प्लानिंग करके, इन कुत्तिया ने ये नहीं दिखा, इन्होंने इतने अंग्रेजों को मारा, इन्होंने लाखों की शहादत, इनके बच्चों ने, इन्हें बड़े बुजुर्गों ने, पुराना पंजाब जो था, जो कुछ हिस्सा
जो पाकिस्तान में चला गया, वेस्टर्न यूपी में है, हरियाणा, पंजाब, जो राजस्थान का जो पूरा पंजाब होता, जिसने लाखों की शहादत देकर ये आजादी हासिल की थी, क्या किसी चैनल ने दिखाया? ये वही लोग हैं जो बॉर्डर पे 800 जिनके बच्चे शहीद हुए, जिनके बड़े बुजुर्ग 800 शहीद हो गए, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा से ही कुर्बानी दी है। कहीं चाहे इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे आर्मी डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो, सबसे ज्यादा कुर्बानी इन लोगों की है। क्या इन्होंने कभी दिखाया? क्या इन्होंने कभी दिखा इनकी लाखों की शहादत देके ये देश की आजादी हासिल की थी? भगत सिंह जैसे बेटे इनके 22-23 साल के फांसी पे लटक गए थे, क्या इन्होंने ये चीज दिखाई? लेकिन दिखाना तो वो है जिससे जहर घोला जाए, जिससे आपस में बांटने की राजनीति कैसे हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे हो। ये तो ये देखो, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी किसी अकेले मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं थी। अगर वहां का कोई ये होता, अगर कोई मुस्लिम गृह मंत्री होता, तब तक पूरे देश में इन्होंने बवाल मचा दिया होता। देखो, मुसलमान मुख्य गृह मंत्री था, मोदी की सुरक्षा को खतरा था और मोदी को खतरा पैदा कर दिया और मोदी को मार दिया होता। ऐसी ऐसी बात ये चलाते चैनलों पे, ऐसी ऐसी बात लिखते ये चैनलों के ऊपर, क्योंकि इन्होंने पता है जो गृह मंत्री हो इनका। क्या किसी भी चैनल ने गृह मंत्री के ऊपर उंगली उठाई? किसी ने बोला गृह मंत्री इस्तीफा दे, अगर सिक्योरिटी में चूक हुई है तो गृह मंत्री से किसी ने मांगा? क्योंकि वो इन्हीं का है, प्लानर है इनका, प्लानिंग वही से आती है सारी। एक ने भी किसी ने ढंग की बात करी? पूरे दिन ऐसा जहर घोल के देख दिया। कभी कोई इंदिरा गांधी को याद दिला रहा है, कोई राजीव गांधी को याद दिला रहा है। इंदिरा गांधी के बाहर तो भाषण देते बाहर भी 2 बार पथराव रखे हैं, उसने अपना कभी भाषण बंद नहीं किया। वो तो लेडीज हो गई, मर्द थी, इसकी तरह रोती नहीं थी लेडीजों की तरह। 4 बार तो भाषणों में रो लिया। छोटी छोटी घटना तो वैसे इतने बड़े पद पे होकर इग्नोर की जाती है। इग्नोर भी जब अगर कुछ हो जाए तो ये सोच के भाई प्रजा है, कहीं हमारे देश की छवि बाहर क्या जाएगी? इंटरनेशनल चैनल क्या कवर करेंगे कि बाहर देश के अंदर यहाँ के प्रधानमंत्री को खतरा, यहाँ की जनता से और उन लोगों से खतरा जिन लोगों ने लाखों की शहादत देके इस देश को ही खतरे से निकाला, उन लोगों से खतरा है। और जो ये बीजेपी के MP MLA लिखने लग रहे हैं, इनको एक पंजाब का इतिहास बता दूं। अगर ऐसी बात हो दिमाग में अगर इनकी होती तो इनका इतिहास पढ़ लेना एक बार, जो पंजाब का इतिहास है, जिनको तुम खालिस्तानी आतंकवादी बोलते हो, उनका एक बार इतिहास पढ़ लेना। उन्होंने कभी भी घर आए आदमी के ऊपर कोई हमला नहीं किया। तो जनरल वैदा होया, चाहे जनरल डायर होया, चाहे एक दो और हैं, उनके घर पे जाके निपटाए हैं जो भी हैं पंजाब के अंदर, या कभी भी किसी घर पे आए आदमी के ऊपर पंजाब ने आज तक हमला नहीं किया। इतिहास है। एक भी आदमी का नाम बता दो, मेहमान पे, घर आए पे, किसी पे हुआ। अगर ये तो वो कौम है, अगर इनके साथ गलत किया तो 700 साल तक ना दुश्मन को भूलती ना दोस्त को भूलती, उसका हिसाब हर तरह से करती है। लेकिन ये नहीं किसी घर आए आदमी पे। कितनी अच्छी बात तुम लोगों ने फैलाई है, कितना बदनाम किया। भी इनका ये दर्द नहीं है कि प्रधानमंत्री, सच्चाई तो क्या थी, रूट वहां से नहीं था, बाय हेलीकॉप्टर वहां जाना था, रोड का कोई रूट नहीं था। लेकिन क्या था, वहां पे लोग शामिल नहीं हुए। लोग वहां पे 1500-2000 आदमी थे पूरी रैली में। रैली फ्लॉप थी। उसने एक वो था हमारा जो ये शेरू है, हिंदुत्व का ठेकेदार, यो इतना घमंडी आदमी है, 1-2 लाख आदमियों से कम तो ये रैली को संबोधित करना भी अच्छा समझता। बहुत रैलियां इसने वो की हैं, जैसे 1-2 लाख आदमियों से कम होता है, ये जाता भी नहीं वहां पे, क्योंकि इसकी खुद की गरिमा को, इसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती इन बातों से। ये मानता कि मेरी बेइज्जती होगी, और ये वहां पे जाता 1500-2000 वहां आदमी थे। ये सोचा वहां पे बेइज्जती होगी। इसने क्या प्लान किया कि वहां ये कह दिया, इतनी छोटी बात, एक प्रधानमंत्री पद पे हो गए, थैंक्स बोलना तुम्हारे मुख्यमंत्री को, मैं जान बचा के वापस आ गया। जान बचाने में कोई हमला हुआ हो, कोई गोलीबारी हुई, कोई पथराव हुआ हो, कोई गलत नारे लगाए हो, कोई बदतमीजी हो, कोई किसी संगठन का कोई आदमी बम समेत पकड़ा गया हो, कोई हथियार समेत पकड़ा गया हो, या कोई डंडों समेत पकड़ा गया हो, किसी ने बदतमीजी, कुछ तो हो। रैली में कुछ नहीं था, रैली फ्लॉप थी, आदमी वहां पहुंचे नहीं। उस बेइज्जत को रोकने के लिए, जो इसकी बेइज्जती हो थी, उससे बचने के लिए इसने इतना बड़ा बाउंड रचा है। क्योंकि ये इतना बड़ा बहरूपिया है, ये जिस स्टेट में जाता वहां का रूप धारण कर लेता है। ऐसी पगड़ी पहनता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसी दाढ़ी रखता है। जिस भी जगह जाता है वहां पे उन्हीं चीजों की बात करता है। बंगाल में जाता है, ये कहता मैं, हाँ मेरा सौभाग्य होता मैं बंगाल में पैदा हो जाता।
यहाँ हरियाणा में आता, यहाँ मेरा सौभाग्य होता, मैं इस धरती पे पैदा होता, मैं यहाँ पर बाहरी रहा हूँ, मैंने यहाँ का अन्न खाया है। गुजरात में जाता तो वहां कहता आपका बेटा हूं, इतने बड़े पद पे पहुंचा हूं। ये पगड़ी बांधनी रह रही है पंजाब के इलेक्शन में, या तो भैया आओगा नहीं वोट मांगने, आओगा तो पगड़ी बांधेगा। देखना है भाई क्या क्या इस चीज को लेके सीधा इसने कहाँ अटैक किया। इस चीज से इसने बहुत फायदा ले लिया कि भाई ये मानते हो भाई रैली खत्म होगी। यहाँ पंजाब में तो इसने कुछ मिलना नहीं था बीजेपी का, यहाँ कुछ था ही नहीं। इसका फायदा इसने सीधा पंजाब में लिया है। वहां पे इसका सबसे बड़ा दर्द क्या था? सबसे बड़ा दर्द ये था कि जो 1.25 साल इन लोगों ने हमारे साथ ये किया है, इन लोगों ने हमारे खिलाफ जाके, बीजेपी के खिलाफ जाकर काले कानून वापिस करवाए। असली टीस तो उस चीज की है इसको कि इनको कैसे न कैसे इनको परेशान किया जाए, कैसे इनको बदनाम किया जाए। जैसे पल्ले इनको बलात्कारी, खालिस्तानी, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बोला। अब उस चीज के निकालने के लिए भी इनको यहाँ तो इसको पता वोट नहीं मिलनी, लेकिन वही चैनल एकदम, ये देखो सभी चैनलों पे वही बात चला रखी है। देखो प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया होता, प्रधानमंत्री के साथ ये हो गया। अरे कोई सबूत दे दो, को बम समेत पकड़ा गया हो और कोई चीज हो, कुछ तो चीज हो। इस चीज का फायदा वहां यूपी लेना था, और यूपी सब जगह ये दिखा रखा कि हिंदू तो खतरे में। इसका मतलब या तो सिख से जोड़ दिया मामला, अब की बार मुसलमान से नहीं, मुसलमान से तो यूपी में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इस साइड मुस्लिम वोट तो कम है, यहाँ तो सिखों से जोड़ दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने लाल किले पैसी तैसी कर दी, इंदिरा गांधी को मारा और फलाना के रखे के सुबह थे फिल्म चला रखी है इन चैनलों ने। इसका फायदा यूपी में लेंगे, और यूपी वाले हमारे भावुक हैं ये भाई। इनने तो बस हिंदू मुस्लिम दिखेगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे देंगे। उन्हें ये पता कि जो भी हो पूरे देश का इलेक्शन प्रधानमंत्री पद तक का यूपी डिसाइड करती है। यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम करके वहां पे ये दिखा देंगे कि वो लोग थे। और कई तो बीजेपी के ये तक लिखने लग रहे हैं। मेरे एक इस पे आईडी पे कल मैं लाइव आ, कल एक ने लिख रखा, बोला जब श्री राम, क्या लिख रखा था, जब श्री राम लंका गए थे तो पर समुद्र ने भी उनका रास्ता रोका था। लेकिन मैं कुछ कहूंगा फिर कोसा भाई रिकॉर्ड करे पाऊंगा, फिर पोस्ट डालेगा। लिख रखा था श्री राम जब वहां गए थे, जब श्रीलंका जाने लग रहे थे सीता माता के लिए, इन जो ये लिखने लग रहे थे सीता माता के लिए, तो एक बार समुद्र ने भी रास्ता रोका था। लेकिन श्री राम लंका फतेह करके आए थे, लंका जीत के आए थे। भाई इसकी जो है ना, देखो फिर कुछ ठेस पहुंचेगी किसी ने, यो तो अपनी खुद छोड़ कर रहा है, इसकी कौन लेकर जाओ था ना, इसने ढूंढनी पड़े। अगर इस तरह की बात होगी तो हनुमान तो